डेटा हैंडलिंग चैप्टर देख रहे हैं क्लास 11th का। इसमें सबसे पहले है व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ सी प्लस प्लस डेटा टाइप्स एंड राइट डेटा टाइप्स ऑफ ईच टाइप। तो सी प्लस प्लस हमको दो टाइप के डेटा टाइप देता है। एक आपका फंडामेंटल डेटा टाइप है, दूसरा आपका डिराइव्ड डेटा टाइप है। तो फंडामेंटल डेटा टाइप जो फंडामेंटल है यानी कि किसी से कंपोज नहीं होते, ये बाय इटसेल्फ प्रोवाइडेड बाय सी प्लस प्लस। तो उसमें कैरेक्टर है, इंटीजर है, फ्लोट है, वॉइड, डबल है और वॉइड है। डिराइव्ड में देखा जाए तो डिराइव्ड में आपका एरे है, फंक्शन है, पॉइंटर, रेफरेंस, कांस्टेंट, क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन और इन्यूमरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल डेटा टाइप्स? ये जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स है ये क्या होते हैं? एंड हाउ मेनी फंडामेंटल डेटा टाइप्स डज सी प्लस प्लस प्रोवाइड? तो फंडामेंटल डेटा टाइप का मतलब होता है ऐसे डेटा टाइप जो किसी और के द्वारा कंपोज नहीं होते, ये बाय इटसेल्फ हमको सी प्लस प्लस में दिए हुए। सी प्लस प्लस 5 फंडामेंटल डेटा टाइप देता है। कैरेक्टर है, इंट है, फ्लोट है, डबल है और वॉइड है। द डेटा टाइप कैरी इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर, देन व्हाई इट इज ऑफन टर्म्ड एज एन इंटीजर टाइप। कैरेक्टर में आप रखते हैं, जैसे ये कैर है, सी इक्वल टू मान लीजिए आपने ए, ऐसे ए रखा। तो जब आप कोई भी कैरेक्टर रखते हैं, जैसे डॉलर रखा, कुछ भी जो कैरेक्टर हो सकता है, एक होता है लेकिन केवल, और सिंगल कोट्स में होता है। अगर सिंगल कोट्स में एक को रख रहे हैं तो ये इसकी ना एस्की वैल्यू आती है। मान लीजिए आपकी 65 आ गई इसकी वैल्यू, तो 65 जो वैल्यू है ये होती क्या है? ये तो इंटीजर टाइप की होती है, अंदर ये इंटीजर टाइप में डील होता है। तो मेमोरी इंप्लीमेंटेशन जो कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप का है वो इस एस्की कोड या नंबर कोड से होता है, इसीलिए इसको इंटीजर डेटा टाइप भी कहते हैं। हाउ आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द सेम सेट डिफरेंट? किस तरीके से डिफरेंट है? देखिए, जो पहला स्टेटमेंट आप देख रहे हैं इसमें एस की वैल्यू रखी जा रही है के की, जबकि जो दूसरा स्टेटमेंट आप देख रहे हैं इसमें एस की वैल्यू रखी जा रही है यहां पर के। ये के की वैल्यू क्या होती है? 75, राइट। जब यहां पर आप देख रहे हैं कैरेक्टर पी कोड में आप 75 रख रहे हैं और यहाँ कैरेक्टर पी कोड में आप 75 रख रहे हैं, और यहां पर आप बोल रहे हैं कॉन्स्ट इंट ए इक्वल टू 5 और कॉन्स्ट ए इक्वल टू 5। दोनों, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं फिर मैं इस पे आता हूं। कैरेक्टर पी कोड मतलब ये है कि पी कोड में 75 रख रहे हैं, चाहे कैरेक्टर पी कोड में के रखें, दोनों में ही पी कोड में वैल्यू कौन सी आनी है? 75 आनी है। यहां पर आप कैरेक्टर पी कोड में 75 की वैल्यू रख रहे हैं, पी कोड में 75 की वैल्यू आ गई, और शॉर्ट पी कोड, ये भी पी कोड जो है वो 75 की वैल्यू दे रहा है। सब कुछ सेम है, क्योंकि अल्टीमेटली शॉर्ट और कैर में क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है, दोनों ही इंटीजर टाइप है। इंटरनली तो ये डील 75 से ही होगा ना। और इसमें देखिए कॉन्स्ट इंट इक्वल टू 5, कॉन्स्ट के आगे आप यहाँ पर इंटीजर नहीं लिख रहे हैं, इक्वल टू 5 लिख रहे हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं। क्यों? क्योंकि इसके यहाँ पर इंट बाय डिफॉल्ट ले लिया है इन्होंने। कंपाइलर अपने आप समझ जाएगा कॉन्स्ट है तो इसका मतलब आगे अगर ए इक्वल टू 5 दिख रहा है तो अपने आप इंटीजर डाल देंगे। कॉन्स्ट ए इक्वल टू 5.5 होता तो अपने आप यहाँ पर फ्लोट डाल देते। तो जो कांस्टेंट डिक्लेरेशन है डेटा टाइप अगर स्किप करते हैं तो डिफॉल्ट उसका इंट है। द वैल्यू इज एन identifier of int type and is holding value 200. Is the following statement correct? If value is an identifier of integer type, एक वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये इंटीजर टाइप है, इसमें 200 है वैल्यू, 200 है, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? इस स्टेटमेंट में करेक्शन इसलिए नहीं है, या इसमें करेक्शन हमको करना पड़ेगा, गलत इसलिए क्यों हो रहा है ये? क्योंकि बात यह है कि अभी कोई ना कोई तो वैल्यू इसमें गार्बेज होगी, है ना? वैल्यू गार्बेज है इसमें, द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें कुछ गार्बेज वैल्यू होगी। लेकिन मैं इसको इस तरीके से समझाता हूं आपको, ये तो एक अलग पक्ष हो गया। अगर आप इसमें लिखें कैरेक्टर कोड और आप बोल रहे हैं वैल्यू, आपने कहीं पे वैल्यू इक्वल टू 200 ऑलरेडी दे रखा है, मैं मान के चल रहा हूं कि गार्बेज वैल्यू नहीं, कोई 200 दे रखा, तो अगर आप 200 लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सब सही, इट इज ऑल करेक्ट, क्योंकि कैरेक्टर कोड आप जो 200 दे रहे हैं तो ये कोड जो है इसमें आपने वैल्यू दी है, ये इसका एस्की वैल्यू ले लेगा। व्हाट आर दी एस्की होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हर एक कैरेक्टर को एक नंबर दिया गया है ताकि वो, क्योंकि कैरेक्टर तो कंप्यूटर को तो कैरेक्टर समझ में नहीं आता है, कैरेक्टर का मतलब इंटीजर एक वैल्यू असाइन कर दी गई है ताकि
कंप्यूटर में उसको डील किया जा सके। बस इसीलिए जो आप ए देख रहे हैं अंदर वो वैल्यू की तरह जाएगा। व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ओवर इंटीजर? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का इंटीजर के ऊपर क्या एडवांटेज है? फ्लोटिंग, पहली चीज समझिएगा कि इंटीजर्स मतलब जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट होता है। अब इसके फायदे क्या है, एडवांटेज इसके ऊपर। फ्लोटिंग नंबर से अगर 2 और 3 है और आप बोलते हैं मुझे 2.11 रिप्रेजेंट करना है, तो आप फ्लोटिंग पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 और 2 के बीच में मान लीजिए या 2 और 3 के बीच में जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो सारी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का रेंज बहुत ज्यादा है, आपको 4, 8 ऐसे बाइट मिलता है, तो रेंज भी बहुत ज्यादा मिल जाता है। हाउ मेनी वेज कैन अ फ्लोटिंग पॉइंट बी रिटन इनटू? कितने तरीके में फ्लोटिंग पॉइंट आप लिख सकते हैं? 2 तरीके हैं, एक फ्रैक्शनल फॉर्म है, एक एक्सपोनेंट फॉर्म। फ्रैक्शनल फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म। ये जो नंबर दिया है इसको आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है। तो इसमें क्या करेंगे, 1, 4, 7, पहले वाले को देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक वैल्यू जो होती है वो आपकी डेसिमल के पहले होनी चाहिए, तो हमने 0.14 और जो भी आगे है वो लिख दिया 147। तो बस यहां जब 0 पॉइंट लिखा तो कितने बार आपने जंप कराया पॉइंट को, 1, 2, 3, बस 10³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेफ्ट में जंप कराएंगे तो प्लस होगा, राइट में जंप कराएंगे तो माइनस होगा, 10³ हो जाएगा। अब ये 2.4901 e⁴, इसको कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे इसको, 2.4901 इंटू 10⁴ है। 10⁴ का मतलब क्या है कि आप 10 से इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना होगा, 24901.00, बस। क्योंकि ये 4 है तो कितना जंप करेगा ये, 2.4 का मतलब क्या है, इसको मैं बताता हूँ। 24901 इसका मतलब होता है 1, 2, 3, 4, नहीं ये कुछ नहीं करेगा, ये केवल आपका 10⁴ है, ये भी 10⁴ है, इधर कैंसिल आउट हो जाएंगे। 24901 और फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है तो 0.0 करना पड़ेगा। सपोज वैल्यू इज एन आइडेंटिफायर ऑफ इंटीजर टाइप हैविंग वैल्यू 25। वैल्यू एक आइडेंटिफायर है, इंटीजर टाइप इसकी 25 है। इस स्टेटमेंट के बाद व्हाट डज द वेरिएबल चेक स्टोर? अब वैल्यू चेक्स को दे दिया, ये फ्लोट है, वैल्यू 25 है, 25 इंटीजर है लेकिन ये फ्लोट है, चेक्स तो 25.0 कर लेगा, 25.0, ये 25.0 होगा इसका आंसर। अब why is float type preferred for real quantities? When should the type double be preferred over the shorter type float? Float type ये आपके रियल नंबर रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी आता है, इसलिए ये प्रिफर्ड है रियल क्वांटिटीज के। जो डबल है ये हम प्रेफर करेंगे शॉर्टर टाइप फ्लोट, क्योंकि फ्लोट थोड़ा छोटा होता है और इसमें प्रिसीशन भी कम है ना। आपने 4, 7, 12 देखा होगा, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, तो जो प्रिसीशन है इसमें मिल जाता है ज्यादा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं आपको अवेयर कर दूं कि अगर आप बड़ा साइज लेंगे और आप पूरा उसका रेंज इस्तेमाल नहीं कर रहे तो मेमोरी वेस्ट होगी आपकी। 11वां, द डेटा टाइप डबल इज अनदर फ्लोटिंग पॉइंट टाइप, देन व्हाई इट इज ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट डेटा टाइप? डेटा टाइप डबल है वो फ्लोटिंग टाइप पॉइंट टाइप ही है, तो एक अलग टाइप से क्यों ट्रीट होता है? ये इसलिए होता है कि उसकी जगह फ्लोट से ज्यादा होती है। जैसे फ्लोट है मतलब 4 बाइट या 4 बाइट ले रहा है, तो डबल आपका 8 बाइट ले रहा है। उसका जो इसकी रेंज हो गई ये है 2⁴ into 8, 2⁻32। फ्लोट की 2⁻32 है और इसकी 2⁻64 है। मतलब आप देखिए अगर आप अनसाइड लेते हैं तो 0 से लेकर 2⁻64, इट्स अ ह्यूज नंबर, बहुत ज्यादा रेंज है और प्रिसिशन भी ज्यादा है इसकी। The floating point number should always be stored in the largest type long double because it saves us from the headache of consulting the minimum ranges these data types support. Comment upon this statement. लॉन्ग डबल में अगर आप रखेंगे तो आपके पास ये दिक्कत नहीं रहेगी कि हो सकता है कि अगर आप डबल रखते हैं या फ्लोट लेते हैं और आपकी वैल्यू ज्यादा बड़ी आ गई तो कोर डंप आ जाएगा, प्रॉब्लम में एरर आएगी। आप जब कंपाइल करेंगे, रन करेंगे तो एकदम से ऐसी चीज आएगी, ब्लू स्क्रीन हो जाएगी।
तो उन सब चीज़ों को बचाने के लिए आप बड़ा ले लेते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कभी भी ये लॉन्ग डबल वगैरह पर ना जाए, फ्लोट से काम चलाए, ज़्यादा से ज़्यादा डबल पे जाए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं वैल्यू बड़ी आ सकती है, मैं किसी भी हेडेक से बचना चाहता हूँ, मैं प्रोग्राम में मैक्सिमम फ्लोटिंग रेंज लेना चाहता हूँ, तो आप लॉन्ग डबल पे जा सकते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ वॉइड डेटा टाइप? वॉइड डेटा टाइप का क्या मतलब है? जो कोई भी डेटा टाइप नहीं है वो वॉइड है। वॉइड मतलब होता है खाली। तो वॉइड डेटा टाइप एक रिटर्न टाइप, कोई फंक्शन अगर आप देते हैं, जैसे फंक्शन है, अगर आपको उसमें वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है, हमेशा फंक्शन में कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न होती है, फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो यहाँ पर एक फंक्शन होगा, मान लीजिए ऐड फंक्शन लिखा आपने, इसमें 2 और 3 भेजा, अंदर ही आपने प्रिंट करा दिया, यहीं पे आपने सी आउट करा दिया 2 + 3। तो जब आप 2 + 3 यहीं करा रहे हैं तो रिटर्न तो करना कुछ भी नहीं है, या वॉइड लिखेंगे, इसलिए कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए वॉइड लिख रहे हैं। Why does C++ have type modifiers? C++ में एक टाइप मॉडिफायर्स क्यों होते हैं? ये क्या होता है कि आपको किसी समय में टाइप चेंज करना पड़ जाता है, आप अपनी रेंज को बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, तो उस डायनेमिकली अगर आप चाहते हैं कि किसी जगह छोटा कर ले, बड़ा कर ले, उस जगह C++ आपके मॉडिफायर्स बहुत काम करते हैं। What is wrong with the following statement? Long float x कोलन, ये तो इसलिए गलत हो गया क्योंकि डेटा टाइप इसमें गलत हो गया, या तो फ्लोट होगा या लॉन्ग डबल होगा। लॉन्ग फ्लोट नहीं कुछ होता है, ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग फ्लोट कुछ भी नहीं होता, और यहां पर सेमीकोलन होगा। यूजिंग अ 7 बाइट यूनिट, हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन कंप्यूटर? 7 बाइट यूनिट में कितनी वैल्यूज रिप्रेजेंट की जा सकती है? तो बहुत इजी है इसका उत्तर। 7 बाइट मतलब कितने बिट हो गए? 7 × 8। एक बाइट में 8 बिट होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो कितने कुल मिला के कितने 7 बाइट में कितने आपके हो गए बिट? 7 × 8 = 56। तो 2 की पावर 56 कर दीजिए आप, 2 की पावर 56 ये वैल्यू होती है। ये देखिए इतना रिप्रेजेंट, इतने मतलब 0 से लेकर 2 to 56 वैल्यू इस रेंज में आ सकती है। On a machine, short integer is 2 byte long. मशीन में शॉर्ट इंटीजर 2 बाइट का है। What can be possible size of integer, short integer, long integer on the same machine, keeping in mind C++ standard? 2 बाइट लॉन्ग शॉर्ट इंटीजर है, तो इंटीजर कितना होगा? इंटीजर हमेशा ध्यान रखिए कि जो पॉसिबल जो टाइप इन्होंने बोले इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर। शॉर्ट बोल रहे हैं 2 बाइट, शॉर्ट इंटीजर आप जो इंटीजर है वो बोल रहे हैं 2 बाइट, शॉर्ट इंटीजर 2 बाइट, लॉन्ग इंटीजर आपका 4 बाइट हो जाएगा, डबल हो जाएगा इसका। अगर शॉर्ट इंटीजर मान लीजिए 4 बाइट होता है, तो अनसाइंड शॉर्ट का कितना होगा? ध्यान दीजिएगा कि जो 4 बाइट है शॉर्ट इंटीजर है, तो जो साइज है अनसाइंड शॉर्ट का वो भी सेम ही रहेगा। शॉर्ट इंटीजर, अनसाइंड शॉर्ट दोनों सेम रहेगा। What are the variations in character type? How are the variations of character type different from one another? वेरिएशन है कैरेक्टर टाइप का, उसमें एक कैरेक्टर होता है, एक अनसाइंड कैरेक्टर होता है, एक साइंड कैरेक्टर होता है। जो कैरेक्टर और साइंड कैरेक्टर, वो जैसे मैंने आपको रेंज बताया, क्योंकि एक कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, 1 बाइट कितना हो गया? इंटू 8 कर दीजिए, 8 बिट हो गया। कुल मिलाकर रेंज कितनी हो सकती है? जो वैल्यूज आ सकती है 2 की पावर 8 यानी कि 256। और क्योंकि 256 पूरा 0 से 256 अगर अनसाइंड है, तो अगर साइंड है तो नंबर लाइन के इधर भी लेना पड़ेगा, इधर भी लेना पड़ेगा। तो -128 से शुरू करिए, 127 तक जाइए, इसको यहाँ से आधा गिनिए, कुल मिलाकर 256 ही होता है। तो जो अनसाइंड क्या है वो तो 0 से 255 जाएगा, लेकिन जो साइंड होंगे वो -128 से 127 जाएगा। What are the variations in floating point types? Floating point types से क्या variations है, and how are the variations of floating point different from one another? तो वेरिएशन इस तरीके से है, फ्लोट 4 बाइट का है, डबल कर दीजिए, उसका 8 है। लॉन्ग डबल, ये आप ये मत सोचिएगा 8 का 16 हो जाएगा, ये 10 ही होता है, 2 बढ़ता है केवल, इससे 2 बाइट बढ़ती है, क्योंकि ये 2 बाइट बढ़ने से भी बहुत बड़ा रेंज हो जाता है। इतना बड़ा रेंज जिसके आगे कोई नंबर हो, ये बहुत मुश्किल है। अरेंज द फॉलोइंग डेटा टाइप्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे? कैरेक्टर सबसे छोटा, फिर इंटीजर का आधा शॉर्ट, फिर इंटीजर से थोड़ा बड़ा लॉन्ग,
लॉन्ग, अच्छा फ्लोट से बड़ा, किसी भी इंटीजर टाइप से फ्लोट बड़ा होता है, फ्लोट का डबल कर देंगे तो डबल, और सबसे बड़ा होता है लॉन्ग डबल। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। देखिए ये तो डेसिमल नंबर है, प्रॉपर इंटीजर है, ये कैरेक्टर है क्योंकि सिंगल कोड्स है। स्लैश जीरो ये आपका नल कैरेक्टर है, स्ट्रिंग के एंड का कैरेक्टर है, नल टर्मिनेशन का, स्ट्रिंग टर्मिनेशन कैरेक्टर है। डबल कोड्स में जो जीरो दिया इसका मतलब ये जीरो स्ट्रिंग हो गया, तो ये एक इंटीजर कांस्टेंट हो गया, ये आपका कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया, ये आपका एस्केप सीक्वेंस या नल हो गया, और डबल इसमें आपने जो जीरो दिया वो है स्ट्रिंग कांस्टेंट। व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन 33L एंड 33? जो ये आप ये लगा रहे हैं स्मॉल एल ये एल, ये बताने के लिए कि ये एक लॉन्ग इंटीजर कांस्टेंट है। तो 33L एक लॉन्ग इंटीजर कांस्टेंट है, 33 एक सिंपल कांस्टेंट है, इंटीजर कांस्टेंट है। ध्यान दीजिएगा कांस्टेंट की बात हो रही है, जो चीज चेंज नहीं होने वाली प्रोग्राम में। राइट ए स्टेटमेंट यू वुड यूज इन C++ टू फाइंड आउट विच कैरेक्टर द कोड 86 रिप्रेजेंट। तो 86 के ऊपर आप सिंगल कोट लगा दीजिए बस। तो आप क्या करेंगे, कैर लीजिए, इस वैल्यू में 86 डाल दीजिए। तो जैसे 86 डालेंगे ये वैल्यू अगर प्रिंट कराएंगे आप, तो इसकी करेक्टर वैल्यू आएगी 86, या ऐसे भी करा सकते हैं, जो जैसा आप करना चाहें। What do you understand by the following? Array, structure, function, pointer, union, enumeration. तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ ये एक एक करके, आगे भी है ये, आगे भी डिस्कस करेंगे। Array मतलब होता है, array is a contiguous memory of same data type, right? Structure का मतलब होता है कि एक ये डेटा टाइप है, लेकिन ये डेटा टाइप जो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, मतलब ये डिराइव डेटा टाइप है। एक स्ट्रक्चर में आप वेरिएबल्स रख सकते हैं अलग अलग टाइप के। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक ऐसा इट टेक्स वैल्यू और रिटर्न सर्टेन वैल्यू, यानी इट डज समथिंग विच वैल्यू लेता है, कुछ काम करता है और रिटर्न कर देता है। पॉइंटर जो होता है, पॉइंटर एड्रेस रखता है, किसका एड्रेस रखता है, किसी भी वेरिएबल का। यूनियन क्या होता है, यूनियन और स्ट्रक्चर एक ही है, बस स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर में आपकी जितनी भी अलग अलग आप इसके अंदर वेरिएबल्स देंगे वो अपनी अलग अलग जगह उनकी मेमोरी की लोकेशन होगी। यूनियन में क्या होता है कि जो जितने भी वेरिएबल दिए उसमें सबसे बड़ा उठा लिया जाएगा और सारे वो ही शेयर करेंगे। इन्यूमरेशन में क्या होता है, इन्यूमरेशन में क्या होता है कि हर एक, क्योंकि आप जानिए नंबर से हम लोग वास्ता कम है, किससे ज्यादा जानते हैं हम, नंबर से। तो अगर हम इनम लिखे, इनम मान लीजिए एक्स, इनम एक्स, तो यहां पर अगर आप दिख रहे हैं x, ये लिखेंगे x y z, तो x का मतलब है 1, y का मतलब है 2, इसका मतलब 3, यानी इसका ऑलरेडी आप x जब यूज करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू जो होती है अपने आप नंबर असाइन हो जाते हैं जब आप यहाँ पर कुछ वेरिएबल लिखते हैं। ये इन्यूमरेशन है। रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है और किस तरीके से डिफाइंड होता है C++ में? रेफरेंस वेरिएबल का मतलब होता है एलियास, यानी एक ही आपने x दिया, उसको कहीं जाके y कर दिया, बोला कि x और y एक ही वैल्यू को पॉइंट करेंगे, मान लीजिए 20 है, तो x को चेंज करेंगे तो y भी चेंज हो जाएगा, y को चेंज करेंगे तो x भी चेंज हो जाएगा। ये एलियास है। जैसे किसी का नाम होता है ना, घर का नाम होता है, बाहर का नाम होता है, तो बाहर का नाम जैसे महेश प्रताप सिंह है, घर का नाम उसका हो सकता है कि पप्पू हो, दोनों एक ही है। रेफरेंस वेरिएबल एक एलियास है। उसको कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। इसमें वेरिएबल नाम जो ऑलरेडी है, जैसे x है, और टाइप %, आप इसको y कर दीजिए, तो x और y एक ही को पॉइंट करने लगेंगे, राइट। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस स्टेटमेंट, कॉन्स्ट इंट y, आपने कर तो दिया y, लेकिन इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा ना। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब टाइम डिक्लेरेशन होगा कॉन्स्ट का, तो उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, बगैर इसके काम भी चलेगा। What do you understand by a class in C++? How does a structure represent in C++? क्लास ऑब्जेक्ट का कनेक्शन है। स्ट्रक्चर में केवल डेटा एलिमेंट्स होते हैं, फंक्शन नहीं होते। क्लास में फंक्शन भी होते हैं, डेटा एलिमेंट्स भी होते हैं। What are the similarities and difference between array and structure? array में भी आप एलिमेंट्स रखते हैं, यानी डेटा मेंबर्स रखते हैं, स्ट्रक्चर में भी डेटा मेंबर्स रखते हैं। जो array है उसमें एक ही टाइप का डेटा टाइप रख सकते हैं, एक ही डेटा टाइप की वैल्यू रख सकते हैं। स्ट्रक्चर में आप मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यू रख सकते हैं, यानी कि सेम डेटा टाइप एरे में होगा, स्ट्रक्चर में मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे, मल्टीपल डेटा टाइप्स के एलिमेंट हो सकते हैं।
जो कंपोनेंट है एलिमेंट एरे में वो उसके इंडेक्स वैल्यू से लिया जाता है, जैसे नेम 3, फाइल 7। जबकि यहां पर स्ट्रक्चर में हम स्ट्रक्चर का नाम, ये स्ट्रक्चर का नाम है, डॉट करके, डॉट इस ऑपरेटर से जो अंदर डेटा एलिमेंट है उनको कॉल करते हैं। व्हाट आर दी सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन अ क्लास एंड स्ट्रक्चर? क्लास एंड स्ट्रक्चर में क्या है, क्लास में आप डेटा मेंबर्स भी रख सकते हैं और आप फंक्शन भी रख सकते हैं। स्ट्रक्चर में आप केवल डेटा मेंबर्स रख सकते हैं, लेकिन C++ में आप दोनों ही रख सकते हैं अगर आप चाहें तो। बोथ आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, दोनों ही यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है और वो डेटा टाइप्स को रखते हैं। तो क्लास में डेटा एलिमेंट्स होता है, एसोसिएटेड फंक्शंस भी होता है, जबकि स्ट्रक्चर में केवल डेटा एलिमेंट्स होता है। ध्यान दीजिएगा, अभी फिलहाल आप ये जानिए कि आप स्ट्रक्चर में केवल डेटा एलिमेंट्स होता है, फंक्शन नहीं हो सकते इसमें। लेकिन जो C++ के नए स्टैंडर्ड आए उसमें रख सकते हैं, C++ 14 में। Given the following definition, which of the following statements are illegal? देखिए आपने देखा int inal बनाया 1024, कैरेक्टर ch दिया 70, int i में आप a रख रहे हैं, const int ic में आप i रख रहे हैं, राइट? तो कौन कौन सा इलीगल है और क्यों? i इक्वल टू ic, i इक्वल टू ic, पहली चीज तो ये है कि ये इलीगल हो गया। क्यों? कांस्टेंट वेरिएबल का ये जो i है इसका कभी भी पूरे इसमें ये चेंज नहीं कर सकते आप। अगर कांस्ट ic दे दिया आपने तो ic चेंज नहीं कर सकते आप, तो ic इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये वाला, ये नहीं, ये वाला गलत है, सेकंड वाला ठीक। ic कभी चेंज नहीं हो सकता। तीसरा भी गलत है, क्यों? वो इनिशियलाइज कर रहा है कैरेक्टर वेरिएबल एक इंटीजर वेरिएबल से, आप कैरेक्टर वेरिएबल को i से इनिशियलाइज कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं। ये भी फोर्थ वाला भी इलीगल है। इसमें क्या कर रहे हैं आप, यहां पर आप इनिशियलाइज कर रहे हैं एक इंटीजर वेरिएबल कैरेक्टर वेरिएबल से, ये भी ठीक नहीं। और फिर पांचवा वाला ये अलग गलत है। क्यों? क्योंकि ये आई वैल तो कहीं दिख नहीं रहा ना, अनडिफाइंड है, इसमें कहीं है आई वैल कहीं, बाकी सब सही है, ये सब सही है। मतलब पहला और कितने 6 हैं, 4 गलत है, पहला और ये 6 वाला सही है। फाइंड एरर्स इफ एनी इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एरर निकालिए। इंट कोड इक्वल टू 3, यहाँ पर 3 इन्यूमरेटर है, ध्यान दीजिएगा इन्यूमरेटर। इन्यूमरेटर क्या होता है, इनम करेंगे ग्रीन को वैल्यू मिलेगी, येलो को नंबर मिल जाएंगे इनको। कॉन्स्ट इंट साइज और साइज इक्वल टू 10, तो इंट कोड इक्वल टू 3 ये क्या हो सकता है, ये अगर ये वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इन्यूमरेटर है। इनम ग्रीन येलो रेड ये तो सही है, लेकिन ये ब्रैकेट राउंड नहीं आता, इसमें ब्रेसेस आते हैं। यहाँ पर कॉन्स्टेंट साइज, अरे इसमें इनिशियलाइज तो करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। साइज इक्वल टू 10, अब कांस्टेंट साइज बता दिया आपने और उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं, वो तो हो ही नहीं सकता। एक बार आप साइज इक्वल टू 10 यहीं पे कर देंगे, अब साइज को चेंज नहीं कर सकते, कांस्टेंट वैल्यू कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते। व्हाट आर डिराइव्ड डेटा टाइप्स, नेम द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स इन C++। डिराइव्ड डेटा टाइप्स क्या होते हैं और आपको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स बताने C++। डेटा टाइप जो फंडामेंटल डेटा टाइप से कंपोज होते हैं वो डिराइव्ड डेटा टाइप होते हैं, यानी कि एक ऐसा डेटा टाइप जिसमें फंडामेंटल डेटा टाइप को मिला के बनाया गया है, जैसे क्लास है, स्ट्रक्चर है, यूनियन है, इन्यूमरेशन है। वेरिएबल क्या होता है, इन C++ 2 वैल्यूज आर एसोसिएटेड विद द सिंबॉलिक वेरिएबल। व्हाट आर दीस? वेरिएबल का मतलब ये होता है एक ऐसी जगह, बस ये मेमोरी लोकेशन है समझ लीजिए, जिसको ये वेरिएबल पॉइंट करता है। ये अगर वेरिएबल है ये और इंटीजर लिख दिया आपने, तो ये इस बक्से का नाम हो जाएगा मेमोरी में, और इसमें वैल्यू जो भी रखेंगे वो ए में आती रहेगी और ये चेंज होती रहेगी, ध्यान दीजिएगा। तो ये दो वैल्यूज हैं जो एसोसिएटेड है सिंबॉलिक वेरिएबल से। एक आर वैल्यू है जो उसके कंटेंट बताता है, एक एल वैल्यू है जो उसका एड्रेस बताता है। आर वैल्यू कंटेंट, एल वैल्यू इसका एड्रेस। व्हाई इज अ वेरिएबल कॉल्ड सिंबॉलिक वेरिएबल? वेरिएबल को हम सिंबॉलिक वेरिएबल क्यों कहते हैं? वेरिएबल और कॉल्ड सिंबॉलिक वेरिएबल ये इसे कहते हैं क्योंकि ये बेसिकली लोकेशन, नेम लोकेशन है, ये कुछ है नहीं, लोकेशन का नाम है। जैसे अगर हमने इंट आई कर दिया तो ये आई एक डेटा टाइप है, आई एक नाम है जो एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जिसमें इंटीजर रखा जाएगा। राइट डिक्लेरेशन फॉर अ पॉइंटर टू अ कैरेक्टर एंड एरे ऑफ 10 इंटीजर। तो इसमें क्या करेंगे, एक कैरेक्टर पॉइंटर बनाएंगे, इंट इक्वल टू 10, आपका एरे ऑफ 10 इंटीजर्स हो गया।
रेफरेंस टू अ फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल, तो फ्लोट टोटल कीजिए और कोई भी नाम दूसरा रख के, क्योंकि एम्परसेंड लगाते हैं इसमें, इस टोटल को असाइन कर दीजिए, तो सम और टोटल रेफरेंस हो गया। कांस्टेंट कैरेक्टर है ना कांस्टेंट इंटीजर, कांस्टेंट कैरेक्टर है ना कांस्टेंट इंटीजर, दोनों का कांस्ट लगाना जरूरी है, क्योंकि ये कैरेक्टर है यहाँ कैरेक्टर लिख दिया, इंटीजर है इंटीजर लिख दिया। नेम इक्वल टू ए, कैरेक्टर हमेशा इस तरीके से होता है सिंगल कोट से, और मैक्स इक्वल टू 50, कुछ भी आप ये नाम दे सकते थे, और नॉर्मली हम जो कांस्टेंट होते हैं उनको कैपिटल में लिखते हैं, इसलिए मैक्स कैपिटल में लिखा हुआ है इक्वल टू 50। डिफाइन द फॉलोइंग, अ शॉर्ट इंटीजर विथ वैल्यू 90, an unsigned integer with the value this one and the integer with the values this one. तो short int a 10, unsigned int integer, तो unsigned int वेरिएबल ले लीजिए कोई 3240, और इंटीजर विद वैल्यूज, इंटीजर b इक्वल टू दिस वन। व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल? गिव एन एग्जांपल। डायनेमिक वेरिएबल या इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि जब प्रोग्राम, उसकी वैल्यू पहले पता नहीं है, वो प्रोग्राम जब रन करेगा तब उसकी वैल्यू आएगी। जैसे सम और काउंट है वो पता है, लेकिन जब सम और काउंट आ जाएंगे तब एवरेज की वैल्यू निकलेगी, तो इसे डायनेमिक इनिशियलाइजेशन कहते हैं। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ एक्सेस मॉडिफाई कांस्ट ओवर अ वेरिएबल? जैसे ही अगर आपने किसी भी वेरिएबल के आगे कांस्ट लगा दिया, वो पूरे प्रोग्राम में कहीं चेंज नहीं हो सकता, आप चेंज करेंगे कंपाइलर ऐड देगा उसको। तो ये हमने बात की, आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये डेटा हैंडलिंग, और उसके हमें शॉर्ट क्वेश्चन अभी देखने बाकी है। हमने बेसिक क्वेश्चन देख लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।